आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में, जो आपको उपलब्ध कराएगा विभिन्न परीक्षा उपयोगी सामग्री, जिससे आप चलेंगे शून्य से शिखर की ओर। मित्रों, आइए चलते हैं आपके लक्ष्य प्राप्ति की ओर। सबसे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बता दिए थे पाचकी तंत्र के बारे में। आज हम चलते हैं पाचकी तंत्र के घटक। पाचकी तंत्र के घटक की ओर चलें तो दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जान होती है, अर्थात जैविक क्रियाएं जो करते हैं, वो जैविक घटक कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक घटक की बात की जाए तो जिनमें जान नहीं होती है, अर्थात जो जैविक क्रियाएं नहीं करते हैं, वो अजैविक घटक कहलाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में, यानी जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अकार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, जैसे लोहा, मैंगनीज, कैल्शियम, ऑक्सीजन इत्यादि। इसी प्रकार प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पर्वत, मृदा, जल, वायु इत्यादि, यानी जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। इसी प्रकार आगे अगर जो हम चलें तो देखें, जैविक घटक और अजैविक घटक हो जाते प्रतंत्र के, और जैविक घटक को और भी डिटेल में पढ़ना होगा तो आइए चलते हैं जैविक घटक। जैविक घटक की ओर चले तो उत्पादक, भोक्ता, अपघटक हमने तीन बताए थे। उसमें सबसे पहले उत्पादक, पहली हेडिंग है उत्पादक। उत्पादक शब्द से ही आप स्पष्ट कर सकते हैं जो उत्पादन करे, और यहाँ हम उत्पादन की बात करते हैं भोजन या ऊर्जा से। तो भोजन या ऊर्जा जो उत्पादन करेगा वही उत्पादक कहलाएंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। पृथ्वी के वे सभी जीव जो भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं, जैसे शैवाल, जीवाणु और पृथ्वी के समस्त हरे पेड़ पौधे, ये सभी क्या हैं? ये सभी उत्पादक हैं। यानी ये भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं, और जब स्वयं निर्माण कर लेते हैं इसलिए इन्हें हम स्वापोषी भी कहते हैं। और इसी प्रकार जितना आपने पढ़ा, इसके परीक्षा उपयोगी के लिए अगर देखा जाए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, अगर जो ये बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु ही सिर्फ कंठस्थ कर लिए जाएं तो आपके किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। पारतंत्र के घटक दो होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक जो होते हैं मुख्यतः तीन होते हैं, उत्पादक, भोक्ता और अपघटक। शैवाल, जीवाणु, पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्यों उत्पादक? क्योंकि ये स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। जिसमें शैवाल और पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं स्वयं। जबकि जो जीवाणु, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो रसायन संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जीवाणु स्वयं भोजन का निर्माण किस विधि द्वारा करते हैं, तो आप कह सकते हैं रसायन संश्लेषण विधि द्वारा। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं, जिसमें आप टीटी, यूपीपीसी, कई प्रकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें ये पूछे गए हैं। इसी प्रकार है, पृथ्वी पर समस्त जीवों के लिए उत्पादक ही ऊर्जा निर्माण के प्रमुख स्रोत हैं। यानी ऊर्जा निर्माण के लिए अगर जो सबसे कोई इम्पोर्टेंट है, यानी ऊर्जा निर्माण के लिए कोई इम्पोर्टेंट है, तो आपके सिर्फ और सिर्फ उत्पादक ही होते हैं। और उत्पादकों को स्वापोषी भी कहा जाता है। स्वापोषी क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। और उत्पादक आपका प्रकरण, ये उत्पादक पहली हेडिंग हो गई। उत्पादक के बाद आते हैं उपभोक्ता। आइए हम उपभोक्ता की ओर चलते हैं। तो उपभोक्ता की ओर चलें तो आप पाएंगे उपभोक्ता, उपभोक्ता शब्द से ही पहले स्पष्ट हो रहा है, यानी जो भोग, उपभोग करे, यानी जो भोजन या ऊर्जा का उपभोग करता है, यानी दूसरे से प्राप्त करता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। तो जैसा कि लिखा है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव व उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जैसे पृथ्वी के समस्त जंतु केवल युगलीना को छोड़कर, युगलीना इसलिए क्योंकि युगलीना में हरित लौह उपस्थित होता है, ये स्वयं भोजन का निर्माण कर लेता है। तो यही एक ऐसा जंतु है जो स्वयं भोजन का निर्माण कर लेता है। तो ये उपभोक्ता हो गया। उपभोक्ता की ओर चले तो उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक भोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में जाएं तो जो भोजन को या ऊर्जा को स्वयं सीधे
पेड़ पौधों से यानी उत्पादकों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे जंतु जो भोजन या ऊर्जा के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। शाकाहारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों की पत्तियों, फल फूल इत्यादि को खाते हैं, इसलिए हम शाकाहारी भी कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश आदि क्या हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर आता है द्वितीय उपभोक्ता। अब द्वितीय उपभोक्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले उत्पादक से प्राप्त किया वो प्राथमिक हो गया। अब द्वितीय वो हुआ जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करेगा वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। ऐसे जंतु जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं पर जो भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और चूंकि ये प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, चूहा इत्यादि जो शाकाहारी होती हैं उनको भक्षण करते हैं या उनसे मांस प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इसे हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और साथ में चूंकि ये उसका मांस ग्रहण करते हैं इसलिए इन्हें हम मांसाहारी भी कहते हैं। जैसे बाघ, शेर, मोर, चील, भेड़िया इत्यादि क्या हैं, ये सब मांसाहारी हैं। अब बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता की ओर। तो तृतीय उपभोक्ता वे होते हैं ऐसे जंतु जो भोजन के लिए उत्पादक व अन्य उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। अर्थात जो उत्पादक यानी पेड़ पौधों, उसके अतिरिक्त प्राथमिक भोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ये उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता यानी तीनों से जो आहार प्राप्त करते हैं वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। चूँकि ये सभी से प्राप्त करते हैं इसलिए इन्हें हम सर्वाहारी भी कहते हैं। सर्वाहारी मतलब सब कुछ ग्रहण करने वाले। जैसे मानव सब कुछ, जो पेड़ पौधों, अनाज और इसके अलावा कुछ व्यक्ति मांस भी खाते हैं इसलिए हम सर्वाहारी में रहते। कुत्ता भी सब कुछ प्राप्त करता, बिल्ली, सर्प इत्यादि क्या हैं, ये सभी सर्वाहारी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नोट में बताया गया है, तो आइए हम नोट में देखते हैं क्या बताया गया है। तो नोट में चलें तो नोट में बताया गया है कभी कभी कुछ विशेषज्ञों द्वारा यानी कुछ व्यक्ति इसको तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता में सर्वोच्च मांसाहारी जैसे शेर, बाघ, मोर इत्यादि को रखते हैं। द्वितीय श्रेणी में जो छोटे मांसाहारी उनको रखते हैं, ठीक है। और कुछ लोग सर्वाहारी ये क्या करते हैं, सर्वाहारी को अलग कर देते हैं और चौथी श्रेणी में पहुंचा देते हैं। फिलहाल आप याद रखेंगे तीन ही जो है उपभोक्ता की श्रेणियां होती, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए चर्चा करते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होती हैं और इनको अगर जो आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न इस पारिस्थितिकी तंत्र से कोई प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। उपभोक्ता को परपोषी भी कहते हैं, नंबर 1। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कहते हैं जैसे गाय है, हिरन। द्वितीय उपभोक्ता को मांसाहारी भी कहते हैं जैसे बाघ, शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, चील, मोर आदि को सर्वोच्च उपभोक्ता में रखा गया है। ये भी आप कंठस्थ कर सकते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता में रखा गया है। इस प्रकार ये आपका जो है सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम फिर एक पार्ट लेकर आएंगे, तब तक आप इसको समझिए, देखिए और यदि इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं तो आपकी कोई भी गलती, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर, लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस चैनल को बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद।